अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और ये मेरी और मेरी फैमिली की भी बहुत फेवरेट है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ चिली ड्राई और मैं इसको बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी जैसा पाकिस्तानी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मिलता है। ये बहुत मज़े का बनता है और एक बार आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना तो उसके बाद आप और कोई रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। एज़ यूजुअल वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आप भी रेस्टोरेंट जैसा बीफ चिली ड्राई घर में बना सकते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छी सी ट्रीट दे सकते हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एक टेक्निक शेयर की है जिसको वेलवेटिंग कहते हैं। तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने बीफ को प्रेप करके रखा हुआ है। मेरी जो पिछली वीडियो है डिटेल से मैंने उसमें शेयर किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लें और उसके बाद जो है ये वीडियो देखें। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के जितना बीफ ले लिया जिसको मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है और इसको मैंने वेलवेटिंग के प्रोसेस के साथ जो है वो प्रेप करके रख लिया है। अब उसके बाद हमें और क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब मैरिनेशन में जाएंगी और क्वांटिटीज़ के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं डिटेल से मेंशन कर दूँगी सब कुछ। तो हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अलावा मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, सोया सॉस मैं लाइट वाला यूज़ कर रही हूँ, चिली सॉस चाहिए होगा, मैं यहाँ पर सराचा चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर जो चिली सॉस होता है वो भी ले सकते हैं। मैंने वाइट पेपर ले ली है जिसको सफ़ेद मिर्च कहते हैं। थोड़ा सा नमक चाहिए होगा। नमक के बारे में आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि सारी सॉसेस के अंदर जो है वो सॉल्ट होता है, तो नमक जो है वो आपने हाथ रोक कर ऐड करना है। उसके अलावा ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर, ये इसमें जाएगा और साथ ही ब्राउन शुगर है। अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीफ को जो है वो मैंने पैट ड्राई कर लिया था और उसके बाद ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये हम बीफ में ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से इनको बीफ में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख देना है। बीफ को मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब इसमें मैंने डाल दिया है एक अंडा जिसको अच्छे से मैंने बीट करके ऐड किया है, साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर और अब इन दोनों चीज़ों को हमने गोश्त के साथ जो है वो मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, ना ही एग नज़र आना चाहिए। अच्छे से जो है सारे मीट को जो है कोट कर ले। और यहाँ पर जो है अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वोक में मैंने ऑयल डाला था, अच्छे से जब ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने सारे का सारा जो बीफ है मैरिनेटेड वो ऐड कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उस केस में आप एक एक स्ट्रिप जो है उठाकर उसको ऑयल में डालेंगे और उसको डीप फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। स्टार्ट में 1-2 मिनट मैंने फ्लेम को हाई रखा था, उसके बाद मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैंने हार्डली 4 to 5 मिनट्स ही कुक किया है। और उसके बाद ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो इसको मैंने निकाल लिया है। ऊपर से ये एकदम क्रिस्पी है बिकॉज़ ऑफ कॉर्नफ्लावर और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ये लिटरली आपके मुंह में घुल जाएगा। और आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा, हार्ड और रबरी हो जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बस 3 से 4 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करना है। गोश्त रेडी है हमारे पास। अब मैं आपको वेजिटेबल्स दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, इसको जूलियन कट कर लिया है। अनियंस को मैंने स्लाइस कर लिया, ना तो बहुत बारीक काटना है ना ही बहुत मोटा, दरमियाना। साथ में हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। कोशिश करें जितने बीज निकाल सकते हैं आप निकाल दें, उससे प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है डिश की। और साथ ही ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है, इसको मैंने बिल्कुल जैसे स्लांटी होते हैं उस तरह से काट लिया है। और हमें चाहिए होगा चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, और इसको मैंने बहुत बारीक जो है यहाँ पर काट के रखा हुआ है। अगेन क्वांटिटीज़ के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगी आपको। सेसमी सीड्स ले लिए हैं मैंने यानी कि सफ़ेद वाले तिल, और ये
मैंने एक स्टॉक क्यूब को जो है पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। मुझे चिकन पाउडर नहीं मिला इसलिए मैंने स्टॉक क्यूब ले लिया। इसकी जगह 1 टीस्पून के जितना चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। और ब्राउन शुगर चाहिए होगी हमें। साथ ही मैंने ले लिया है सराचा चिली सॉस, और इसकी जगह भी आप जो रेगुलर वाला चिली सॉस आता है वो यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा वुस्टरशायर सॉस, ये अगर अवेलेबल है तो यूज़ करें, वरना ओमिट कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस ले लिया मैंने। साथ ही ये 2 ड्राइड रेड चिलीज़ हैं, इसकी जगह जो बटन रेड चिलीज़ होती हैं गोल वाली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए होगा सोया सॉस। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ये बताती चलूँ कि जितनी भी चाइनीज़ कुकिंग है वो हाई फ्लेम पर होती है, तो वोक को आपने पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है, उसके बाद उसमें ऑयल ऐड करना है। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने बीफ को फ्राई किया था, उसमें बहुत अच्छा सा बीफ का फ्लेवर है, तो वही ऑयल आप यूज़ करेंगे। इसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला और ड्राइड रेड चिलीज़ डाली। 15 से 20 सेकेंड्स के लिए इसको सॉटे किया। अब मैं इसमें 1 बाय 1 सारे सॉसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें सोया सॉस है, वुस्टरशायर सॉस है, जो मैंने स्टॉक क्यूब को पानी में डिज़ोल्व करके रखा था वो ऐड कर दिया, ब्राउन शुगर डाली है, और उसके अलावा चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस आपने उतना ही डालना है जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो एक अजीब केचपी सा फ्लेवर आएगा। सॉस को मैंने 2-3 मिनट के लिए पकाया, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राइड बीफ, और जो आपको मैंने वेजिटेबल्स बताई थी वो। थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स मैंने रिज़र्व कर लिए हैं फॉर गार्निशिंग। तो बीफ और वेजिटेबल्स डालने के बाद आपने इसको खूब अच्छी तरह से टॉस कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करना है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, वरना सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपना क्रंच और कलर दोनों लूज़ कर देंगी। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। स्टोव को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़े से सेसमी सीड्स और स्प्रिंग अनियंस के साथ। और आगे जो है वो मैं आपको सिंगल सर्विंग किस तरह से आप कर सकते हैं वो दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से सर्व किया जाता है उस तरह से आप घर में सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके साथ गार्लिक राइस बनाए थे, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से साथ जो है वो गार्लिक राइस के आप इसको सर्व कर सकते हैं। गार्लिक राइस बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं बीफ चिली ड्राई को। सो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।